नहीं, कार्यकाल तो दोनों का देखिए तो अच्छा लग रहा है। मतलब अभी जो एस सिद्धार्थ सर हैं वो भी काफ़ी मतलब हेल्प कर रहे हैं। अब संशय तो है सर, चूँकि ये काउंसलिंग इतने दिनों के बाद हुई, अब उसके बाद पोस्टिंग की बात आई है और पोस्टिंग में फिर ट्रांसफ़र की बात आएगी, तो अब क्या क्या प्रक्रिया है सर? नौकरी कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, राजकर्मी का दर्जा होने का मतलब वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी को मिल रहा था। काम तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, काम हम लोग आज भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग खुशी है। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत है। आप न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं। बिहार के 1,87,818 जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास कर चुके थे, अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने से पहले जो है वो उनका काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है। काउंसलिंग का आज चौथा दिन है और देखिए किस तरीके से जो है जो नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं वो काउंसलिंग के लिए आए हुए, लाइन में लगे हुए और काउंसलिंग चल रहा है। इनसे जानेंगे कि काउंसलिंग के बाद अब ये विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे, क्या है इनकी मांगे और क्या जो मांगे थी वो अब पूरा हुई है या नहीं। क्या नाम है सर? धीरज कुमार। कहाँ से आए हैं? हम जहानाबाद। क्या फर्स्ट चॉइस कहाँ था? जी पटना था। पटना मिला। जी जी। अब क्या मांगे हैं? नहीं, पटना में अब चाह रहे हैं कि अच्छा स्कूल मिल जाए। अच्छा, स्कूल मिल मतलब होम डिस्ट्रिक्ट मिल जाए तो होम ब्लॉक मिल जाए तो ज़्यादा होम अच्छा। ब्लॉक मिल जाए तो जी अच्छा जी है। जी। और जो फर्स्ट चॉइस डाले थे पटना और कहीं और मिल गया तो थर्ड चॉइस मिल गया, वो कह रहे हैं कि जो ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग की बात थी वो अभी भी नहीं पूरी की गई है, वो अभी फिर मांग कर रहे हैं। हाँ, सरकार से हम लोग मांग कर रहे हैं। हालांकि यहाँ काउंसलिंग सेंटर पर व्यवस्था अच्छी है, अच्छी है। टाइम नहीं लग रहा है, लोग कर रहे हैं। जी जी काउंसलिंग प्रक्रिया जी चल रही है। जी जी जी। क्या लग अच्छे रहा है पोस्टिंग की जो लेकर बात, नियुक्ति पत्र के जी। लेकर सरकार पारदर्शिता की बात करे, क्या शिक्षकों को भरोसा है पारदर्शिता पे? भरोसा तो है श्रीमान। भरोसा है? जी जी। भरोसा है कि सरकार सब कुछ हम लोग के हित में करेगी और आगे भी अच्छा होगा। आगे भी अच्छा। के पाठक भी रहे, पाठक अब जी। एस सिद्धार्थ रहे। जी। किनका कार्यकाल शिक्षकों को ज़्यादा पसंद आ रहा है? नहीं, कार्यकाल तो दोनों का देखिए तो अच्छा लग रहा है। मतलब अभी जो एस सिद्धार्थ सर हैं वो भी काफ़ी मतलब हेल्प कर रहे हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सर हम लोग ड्यूटी करने वाले हैं, समय से जाना 8:50 में स्कूल पहुंच जाते हैं। जी जी। आप लोग ईमानदारी से काम करते हैं? एकदम ईमानदारी से। मेरा 17 साल हो चुका है, जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में ही है और 4:30 में विद्यालय छोड़ते हैं। कहीं कोई दिक्कत कहीं कोई दिक्कत जी। नहीं। क्या नाम है सर? मेरा संतोष कुमार कहाँ से आए हैं? जहानाबाद से। जहानाबाद से। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? पटना था और पटना ही मिला है। क्या अब भी कोई मांगे हैं सरकार से या शिक्षा विभाग से शिक्षकों का? देखिए, मांग तो हम लोगों का जो है, लेकिन प्रक्रिया इतनी धीमी चली है कि लंबे इंतजार के हाँ, बाद बहुत काउंसलिंग लंबे हो रहा है। इंतजार के बाद जो है हम लोग यहाँ आए हैं। अभी काउंसलिंग है, उसके बाद पोस्टिंग की बात आएगी, उसके बाद फिर तब जा कर के हम लोगों का जो राजकर्मी का था सपना वो पूरा शुरू होगा। उसके बाद अभी तक हम लोग अभी भी उम्मीद है राजकर्मी का दर्जा का? नहीं, राजकर्मी का दर्जा तो वो तो मिल गया है, लेकिन अभी तब तक जब तक आप पोस्टिंग नहीं कर लेते हैं, आपकी पोस्टिंग नहीं हो जाती है, तब तक जो है आपका जो है वो सही से नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ। तो ज्वाइनिंग होगी उसके बाद। अब ज्वाइनिंग कितने दिनों के बाद होगी अब ये अब संशय तो है सर, चूँकि ये काउंसलिंग इतने दिनों के बाद हुई, अब उसके बाद पोस्टिंग की बात आई है और पोस्टिंग में फिर ट्रांसफ़र की बात आएगी, तो अब क्या क्या प्रक्रिया है सर? नौकरी कर रहे हैं? लगभग 11 साल हो गया। 11 साल। जी जी। 11 साल बाद जो उम्मीद था राजकर्मी का दर्जा का वो अब पूरा होते दिख रहा है। हाँ हाँ, आशा तो है, आशा है। सरकार को क्या कहेंगे? सरकार को तो कहेंगे जो है अपना हम लोगों का जो था यही चीज़, अगर बहुत पहले हम लोग यही चीज़, आज हम लोगों का तो अब बहुत कम एज बचा है ना सर, लेकिन यही चीज़ जो है आप शुरू में करते तो हम लोग आज बहुत आगे देर हो रहते। गई। बहुत देर हुई। उदेश्वर रजक, कहाँ से आए हैं? अरवल से। कब से खड़े हैं? सर आधा घंटा। कैसे चले काउंसलिंग की प्रक्रिया, कैसे चल रही है? ठीक चल रही ठीक है। चल रही है। अब राजकर्मी का दर्जा मिल जाएगा आपको, क्या कहेंगे सरकार को या शिक्षा विभाग को? अच्छा कहेंगे। अच्छा कहेंगे। हाँ। तो अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, जब के पाठक प्रधान ये अवर मुख्य सचिव रहे, अब एस सिद्धार्थ है, इन दोनों में किसके कार्यकाल से जो शिक्षक है वो संतुष्ट दिख रहे हैं? ये सिद्धार्थ से अच्छा संतुष्ट है। सिद्धार्थ से। क्यों परेशान थे के पाठक? परेशान वो सब अस्त व्यस्त कर दिए थे। अस्त व्यस्त कर दिए थे। हाँ, ये है एकदम अच्छा चल रहा है, खुश है एकदम अच्छा है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा है। सरकार का इसमें पहल बहुत वरीयता को लेकर लगातार शिक्षक मांग कर रहे हैं। हाँ। क्या है, कुछ समझाइएगा। वरीयता में अब हम लोग को सरकार तो बोली है कि नियोजित शिक्षक को मिलेगा बीपीएससी के आगे में। हाँ, अब सरकार के ऊपर है विचारणीय। हाँ सरकार को सर, विचार करना चाहिए इस पे। हाँ करना चाहिए, इसलिए क्योंकि लंबे वर्ष से नियोजित शिक्षक काम कर रहे हैं 2003 से, तो उनको मिलना चाहिए वरीयता का लाभ। क्या नाम है? मेरा तो क्या नाम है मैम? मेरा नाम सुधा कुमारी है, कहाँ से आई हैं? मैं जहानाबाद से हूँ। फर्स्ट चॉइस कहाँ था आपका? मेरा पटना था। पटना ही मिला। हाँ, पटना संतुष्ट मिला। हैं आप? है ना, 100%।
मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं पास हुई और फर्स्ट चॉइस मिला, इससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। फर्स्ट चॉइस मिला, और जिन्हें फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है वो कह रहे हैं कि ऐच्छिक जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बात थी उससे वो नाराज़ चल रहे हैं, क्या कहेंगे उनको? मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, क्योंकि ये जो आपकी सरकार है कहीं ना कहीं आपके बेनिफिशियल वर्क करेगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि फर्स्ट चॉइस में महिलाओं को, दिव्यांग को और जो ज़्यादा पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको रखा गया है, तो बाकी लोगों के भी ऐच्छिक स्थानांतरण का कुछ व्यवस्था गवर्नमेंट जरूर करेगी। अब राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है? हम लोग जैसे लेबोरियस टीचर जैसे पहले थे आज भी वैसे ही हैं, बस खुशी ये है कि हाँ बिल्कुल, राज्यकर्मी का दर्जा होने का मतलब वो सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे जो एक गवर्नमेंट कर्मचारी को मिल रहा था। काम तो हम लोग पहले भी कर रहे थे, काम हम लोग आज भी करेंगे, लेकिन थोड़ा अलग खुशी है। अच्छा, वरीयता को लेकर लगातार मांग कर रहे हैं शिक्षक, क्या है वरीयता, कुछ समझाएंगे? वरीयता तो डिवाइड होता है, आप उम्र के अनुसार कर रहे हैं या आप नौकरी के ज्वाइनिंग डेट के अनुसार कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक एक्सपीरियंस जो होता है दैट इज़ मच बेटर फॉर द ये कैटेगरी। आप एक कैटेगरी जो निर्धारित कर रहे हैं वरीयता का, एक शिक्षक जो लगातार 10 वर्ष से पढ़ा रहा है, मुझे लगता है उसे वरीय होना चाहिए। बिल्कुल। अब ये नहीं कि मैं सक्षमता दे रही हूँ, मैं इसलिए बोल रही हूँ, बल्कि यही सही है। यही सही है। क्या नाम है सर? सुधीर कुमार सिन्हा, औरंगाबाद से। फर्स्ट चॉइस कहाँ था? फर्स्ट चॉइस मेरा पटना था। पटना ही मिला। आज सारे लोग मिल रहे, फर्स्ट चॉइस उनका पटना ही था, पटना ही मिला। क्या संतुष्ट है अब जो स्थायी ट्रांसफर पोस्टिंग की बात किया जा रहा है? नहीं संतुष्ट नहीं। क्यों नहीं? अब तो पटना डाले थे, पटना मिल गया। पटना मिल गया, लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ कि बड़ा मौका मिल जाएगा कि कहने का मतलब पटना बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हाँ। तो कहीं भी मिल सकता है। कहीं भी मिल सकता है, चॉइस नहीं लिया गया। चॉइस नहीं लिया गया? नहीं। जो चॉइस की डिमांड करते हैं अभी भी शिक्षक? हाँ, चॉइस की डिमांड करते हैं हम एक लोग। चीज से संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया आप लोगों को, ये अब विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने। ये राज्यकर्मी कौन सा राज्यकर्मी है? लोग तो मांग कर रहे थे सर, इसके अरे मांग कर रहे थे, तो राज्यकर्मी क्या मांग कर रहे थे कि हम लोग फुल स्केल में आने के लिए। ये 31,000 कोई स्केल नहीं है, ग्रेजुएट लेवल का स्केल तो है नहीं राज्यकर्मी का। स्केल की बात चल रही है। हाँ। क्या है, आसान भाषा में समझाइए, क्या है पे स्केल? जैसे ग्रेजुएट लेवल का स्केल 9300 का स्केल था, ठीक है। और अभी क्या हुआ, 31,000 का स्केल दे दिया गया। हाई स्कूल में +2 में 32,000 का स्केल दिया गया। तो ये स्केल तो मनमाना तरीका से सरकार तय कर रही है सरकार मनमानी कर रही है अभी भी शिक्षकों के साथ। बिल्कुल मनमानी कर रही है। तो तत्कालीन सरकार तो शिक्षा विभाग को लेकर एकदम सख्त दिख रही है। क्या बहुत सारे काम कर रही है। शिक्षकों को सिर्फ अपमानित कर रही है। अब टोला सेवक दीदी और कौन दीदी जो आशा दीदी, ये सब से जांच करवा रही है। अच्छा। एक शिक्षक का, तो ये तो क्या अपमानित करने का ही काम हो रहा है। गरिमा को ठेस पहुंच रहा है। बहुत ज्यादा टीचर का गरिमा को ठेस पहुंचा है। अच्छा, पहले के पाठक अपर मुख्य सचिव हुआ करते थे शिक्षा विभाग के, अब एस सिद्धार्थ है, दोनों को कार्यकाल को शिक्षक कैसे देखते हैं? देखिए, एस सिद्धार्थ है कि थोड़ा शिक्षक को सम्मान दिए हैं। जैसे कि पहले था कि कोई भी जांच में आ जाते थे, कनीय पदाधिकारी भी जांच में आ गए, उनको पदाधिकारी बना करके जांच करवा लिया गया। इससे शिक्षक जो है अपमानित हो रहे थे। अब इनका क्या है कि चलो टेक्निकल रूप से ही शिक्षक को उस पर अटेंडेंस बनवा लेते हैं, तो ये थोड़ा सा शिक्षक को सम्मान देने का काम किए हैं। एस सिद्धार्थ शिक्षकों को सम्मान देने का काम किए, हाँ। और के पाठक का फरमान था तुगलकी फरमान जैसा था। हाँ, कभी भी फरमान, किसी तरह का भी फरमान, अरे राह चलते कोई भी शिक्षक का जांच कर लेगा क्या? अब उनका यही फरमान था। लेकिन ये सिद्धार्थ थोड़ा सा जो है ना, हम लोग को सम्मान देने का काम कर रहा है। लगता है कि हम पढ़े लिखे हैं, पढ़ाई करके आए हैं, बीएड करके आए हैं और शिक्षक बने हैं, और जो टोला सेवक है, जो आंगनबाड़ी की सेविका है, वो हम पे जांच कर रहा है। यही ये बहुत बुरा लगा हम लोगों को। ऐसा भी कई बार हुआ होगा कि जिसे आप पढ़ाएंगे वो टोला सेवक हो गया, वो आप ही पे। हाँ, अरे वो खुद मैट्रिक पास है, उसको खुद नहीं कुछ आ रहा है और शिक्षक का जांच करने के लिए आ गया, बल्कि हमको तो पदाधिकारी बना दिया गया है। तो ये शिक्षक को अपमानित करने वाला काम है। तो आपने सुना किस तरीके से जो नियोजित शिक्षक थे जो काउंसलिंग कराने आए थे, हालांकि अब काउंसलिंग की प्रक्रिया के बाद उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगी और इसके बाद से वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में जाने जाएंगे। लेकिन शिक्षकों का एक अभी भी मांग है वरीयता को लेकर, अच्छी पोस्टिंग को लेकर जो है वो लगातार सरकार से मांग करें। हालांकि उन्होंने जब अपर सचिव की बात किया उनसे, तो उन्होंने कहा कि एस सिद्धार्थ जो के पाठक से बेहतर काम कर रहे हैं, और के पाठक जब थे तो शिक्षकों पे जो है तुगलकी फरमान जारी करते हैं, लेकिन जब से एस सिद्धार्थ आए हैं हम थोड़ा आसानी से काम कर रहे हैं और लगातार हम ऐसे ही शिक्षा में काम करते हैं। न्यूज़ फाउंडेशन के लिए अभिजीत, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।